Assalamu alaikum students. I hope you are doing great. Welcome back to another lecture, which is lecture number 8, and the topic is exotic states of matter. Exotic states of matter को start करने से पहले आप सबसे request है, please have a pen and notebook in your hand so that to start writing with me and note down important key points. Okay. Now let's start our lecture. Exotic states of matter. Exotic states of matter को पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा recall कर लें कि what is matter. ठीक है. हमने प्रीवियस 3 लेक्चर्स में मैटर की डेफिनेशन से लेकर मैटर की स्टेट्स तक को डिस्कस किया. उसमें हमारे पास 3 प्रिंसिपल स्टेट्स थी मैटर की: सॉलिड, लिक्विड, गैस, और 3 हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर थी, जिनमें हमारे पास सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, लिक्विड क्रिस्टल, ग्रेफी. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोग इनकी डिटेल नहीं बढ़ चुकी, आपके पास इनके कॉन्सेप्ट्स नहीं है, तो प्लीज इस मेरे चैनल पर जाएं. वहीं पे सॉलिड, लिक्विड, गैस और इनके इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर के लेक्चर्स मौजूद हैं, तो प्लीज वहां से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें और देन आप एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर पे वापस आए. बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या जरूरी होता है कि आप बेसिक टू एडवांस जाएं. अब एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर, अब मैटर का एक लास्ट टॉपिक है मैटर की स्टेट्स में. ठीक है, अब आपने लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, उससे पहले अगर आपको प्रीवियस टॉपिक्स का ही नॉलेज देंगे तो कैसे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है. क्लियर है बच्चे? चलें जी, अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ. हमने देखा कि 3 प्रिंसिपल स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर बात की जाए, सॉलिड, लिक्विड और गैस, अगर इन तीनों की बात की जाए तो हम इनको फिजिकली देख भी सकते हैं, ठीक है, फील भी कर सकते हैं और हर तरह से एक्सपीरियंस कर सकते हैं ऐसे. बट एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर, दीज आर नॉट फिजिकल स्टेट्स. ये फिजिकल स्टेट्स नहीं है, मतलब ये हम इनको नॉर्मली फील या इनको देख नहीं सकते, बट दे कैन ओनली बी attained under specific conditions like low temperature, high temperature, these की. इन कंडीशंस को रखते हुए हम अपने सिस्टम में क्या अटेन कर सकते हैं? एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर. उससे पहले ये स्टेट्स हमारे पास फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं है. दीज आर नॉट फिजिकल स्टेट्स. ओके, चलें जी, अब हम चलते हैं इनकी आगे टाइप्स पे. तो अब आ जाए इसकी क्लासिफिकेशन पे. क्लासिफिकेशन की बात कर ली जाए तो हमारे पास हमारी बुक में फिलहाल हम 4 इसकी टाइप्स पढ़ेंगे: बोस, Einstein, condensate. Okay, then is the dark matter. Then third one is the nuclear matter. Okay, then fourth one is the quantum spin liquid. 1, 2, 3 and 4. ओके जी, अब आ जाए इनकी डिटेल पे. थोड़ी थोड़ी हम इनकी डिटेल पढ़ते हैं, समझते हैं कि ये स्टेट्स कैसी. बोस, आइंस्टाइन, बच्चे ये स्टेट ऑफ मैटर जो है हम लो टेम्परेचर पे अटेन करते हैं. एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, लाइक एब्सोल्यूट 0. ठीक है, अगर हम टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 पे कर देते हैं तो ये हमारे पास कौन से स्टेट एग्जिस्ट करती है वहां पे? बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट. लाइक अगर हमने जैसे कहा कि प्लाज्मा वाज द 4th स्टेट ऑफ मैटर, इट इज आल्सो कंसिडर्ड एज द 5th स्टेट ऑफ मैटर. ठीक है, लाइक अगर एक एमसीक्यूज आ जाता है आपके पास, विच वन इज द 5th स्टेट ऑफ मैटर, तो वहां पे आपके पास क्या होगा? BEC. के बच्चे, अच्छा जी, अब अगर हम इसकी थोड़ा सा प्रोसेस इसका पढ़ लें, ये कैसे अटेन होती है. कहते हैं हमारे पास एक सिस्टम, एक कंटेनर है जिसके अंदर मौजूद ये तमाम पार्टिकल्स, इनके डिफरेंट एनर्जी, मतलब वो डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं, इनके डिफरेंट स्पीड है, मोमेंटम है, डिफरेंट मास है. ठीक है, वो कहते हैं देखो इस सिस्टम का टेम्परेचर इतना लो कर दें, ये तमाम की तमाम पार्टिकल्स सेम एनर्जी
क्या होगा, तमाम पार्टिकल्स क्या रखेंगे, सेम एनर्जी, सेम मोमेंटम और सेम मास के साथ मूव करना स्टार्ट करने, तो वहां पे कौन सा स्टेट एग्जिस्ट कर रही है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। समझ आया बच्चे कि हम किस तरह से एक सिस्टम के अंदर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट खुद से अटेन कर सकते हैं बाय लॉरिंग टेम्परेचर को कम करते हुए। समझ आया बच्चे कि हम किस तरह से एक सिस्टम के अंदर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट को एग्जिस्ट कर सकते हैं, वहां पे टेम्परेचर को इतना डिक्रीज करें कि टेम्परेचर क्या हो जाए, एब्सोल्यूट जीरो हो जाए। क्लियर? चले जी अब आ जाए नेक्स्ट। ओके तो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास डार्क मैटर। अच्छा, डार्क मैटर, अगर हम डार्क की बात करें तो डार्कनेस, अंधेरा जिसमें कुछ भी नजर नहीं आता, तो डार्क मैटर इज इनविजिबल। क्या है? इनविजिबल है। ये इनविजिबल क्यों है, अब हम देखेंगे क्यों इनविजिबल है। इट डज नॉट, डार्क है तो इसका लाइट के साथ कोई काम नहीं होगा। इट डज नॉट इंटरेक्ट विथ लाइट मेकिंग इट इनविजिबल, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये इनविजिबल हो जाएगा। अगर डार्क मैटर की बात की जाए तो डार्क मैटर को अगर हम देखें कि अगर है तो ये इनविजिबल, तो हमें कैसे पता चला कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है। अच्छा जी बच्चे, अब अगर ये है तो इनविजिबल, तो हमें कैसे पता चला कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है। वो इस तरह से पता चला है जी, साइंटिस्ट ने इसकी ग्रेविटेशनल पुल को या ग्रेविटेशनल फोर्स कह लें, उसको एक्सपीरियंस किया है। कहाँ पे? साइंटिस्ट ने इसके ग्रेविटेशनल फोर्स को कहाँ एक्सपीरियंस किया? गैलेक्सीज में। गैलेक्सीज क्या है? मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स और डस्ट पार्टिकल्स क्या है, आपस में होल्ड टुगेदर। अब इनको जो होल्ड टुगेदर इकट्ठा रखने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है, जो ग्रेविटेशनल पुल रिक्वायर्ड होती है, दैट इज योर डार्क मैटर। वो कहते हैं अगर डार्क मैटर वहां पे मौजूद ना हो तो क्या हो कि आपके जो स्टार्स या आपके जो प्लैनेट्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे? बहुत दूर चले जाएंगे। दे विल फार अपार्ट। लाइक ये एक स्टार है, ये एक स्टार है, तो इसको पकड़ने के लिए यहाँ पे जो इन दोनों को होल्ड करने के लिए, लाइक ये एक स्टार है, ये एक स्टार है, ठीक है, ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट है, इन सब को आपस में होल्ड करने के लिए एक गैलेक्सी में जो यहाँ पे फोर्स है, क्या है, जो फोर्स है, उस फोर्स को क्या कहते हैं जी? डार्क मैटर। क्या कहते हैं? डार्क मैटर, एंड दैट इज इनविजिबल। क्लियर है बच्चे? वो कहता है कि आपकी यूनिवर्स का 27% जो मैटर है, क्या है? 27% जो मैटर है दैट इज डार्क मैटर। आपकी यूनिवर्स का 27% जो मैटर है वो क्या है? डार्क मैटर है। आप इसको अपने पास मौदम करा। क्लियर है? चलें जी नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियर मैटर। न्यूक्लियर मैटर, न्यूक्लियस समझ रहे कुछ? न्यूक्लियर मैटर, न्यूक्लियस कुछ मिलता जुलता लग रहा है आपको? न्यूक्लियर मैटर से कुछ समझ रहे हैं? न्यूक्लियस से मिलता जुलता है कि कहाँ पाया जाएगा ये मैटर? ये न्यूक्लियस ओपन एटम में, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में। तो अब जब अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मौजूद होती ऐसे। अब ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये बहुत हेल्ड होते हैं, एक दूसरे से बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से बहुत मिले होते हैं। अब इनको जो आपस में टाइटली पैक्ड किया होता है जिस स्पोर्ट्स ने, वो हमारे पास वहां पे क्या एग्जिस्ट है? न्यूक्लियर मैटर। तो कहते हैं जी ये न्यूक्लियर मैटर जो है, अगर हम इसकी बात करें, ये बहुत डेंस है। क्या है? बहुत ज्यादा डेंस है। अगर हम इसकी डेंसिटी की बात कर लें तो 109 टन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। वो कहते हैं अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो सेंटीमीटर लाइक इतना होगा। वो कहते हैं इतने एक बॉक्स के अंदर न्यूक्लियर मैटर का इतना मटेरियल अगर हम डालें, इतना मटेरियल अगर डालें तो उसका वेट करेंगे तो उसका वेट कितना होगा? 109। कितना होगा? 109। इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ये बहुत हैवी है, ठीक है, वेट में। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में पाया जा रहा है। तो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में जब ये पाया जा रहा है तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। कहाँ इन्वॉल्व है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। मतलब ये कि आपके पास जो फिशन रिएक्शन है या फ्यूजन रिएक्शन है, उसके रिजल्ट में वहां से जो एनर्जी निकल रही है, क्या निकल रही है? एनर्जी निकल रही है। वो किसकी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है? वो न्यूक्लियर मैटर की वजह से इतनी एनर्जी निकलती है। समझिए,
न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसका बहुत ज्यादा काम है। वो कैसे कि फिशन रिएक्शन प्लस फ्लूयन रिएक्शंस के रिजल्ट में जो एनर्जी रिलीज होती है वो किसकी वजह से इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, वो न्यूक्लियर मैटर की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। समझ आ गया बच्चे? चलें जी, आप लोग आ जाए फोर्थ वन एंड द लास्ट वन। लास्ट वन इज द क्वांटम स्पिन लिक्विड। क्या नाम है जी? क्वांटम स्पिन लिक्विड। अच्छा जी, अगर हम बात कर ले स्पिन की, तो स्पिन को उसको कहते हैं, स्पिन करना किसी भी चीज का अपने ही एक्सिस के गिर्द क्या करना, घूमना। ऐसे ये खुद के ही एक्सिस पे क्या कर रही है, घूम रही है, ऐसे ऐसे। ठीक है, अगर हम एक एटम के स्ट्रक्चर को देखें तो उसके हमारे पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन मौजूद है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, ये न्यूट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो आपके समझने के लिए इतना बहुत जरूरी है कि ये क्या कर रहे हैं, स्पिन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? स्पिन कर रहे थे। तो इनकी जो स्पिन है, एक एटम है, तो आपको पता है उसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। लेट्स अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 ही प्रोटॉन है, तो वो यहाँ पे 10 जो पार्टिकल्स है, 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन आप सपोज कर लें, तो वो हर एक पार्टिकल की स्पीड डिफरेंट होगी। किसी की इस डायरेक्शन में हो जाएगी, किसी की इस डायरेक्शन में हो जाएगी, किसी की इधर को हो जाएगी। तो ये सारी जो स्पिन है ये क्या होगी, डिसऑर्डर्ड होगी। क्या होगी? डिसऑर्डर्ड होगी। और अगर मैं यहीं पे क्या करती हूँ, टेम्परेचर को डिक्रीज कर देती हूँ, क्या करती हूँ, टेम्परेचर को डिक्रीज करती हूँ, तो ये जो डिसऑर्डर्ड स्पिन है किसमें चेंज हो जाएगी, ऑर्डर्ड स्पिन में। किसमें चेंज हो जाएगी, ऑर्डर्ड स्पिन में। समझे? अब ये कुछ ऐसे लिक्विड भी एग्जिस्ट करते हैं कि जिनमें लो टेम्परेचर करने के बावजूद भी जो स्पिन है वो क्या रहती है, डिसऑर्डर्ड। क्या रहती है? डिसऑर्डर्ड। क्या रहती है जी? डिसऑर्डर्ड स्पिन। तो ऐसे लिक्विड्स को हम क्या कहते हैं, क्वांटम स्पिन लिक्विड। इनका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम में यूज हो रहा है। कहाँ यूज हो रहा है? इसका काम बहुत ज्यादा फिजिक्स में। बेसिकली जो आज आपने 4 ब्रांचेस पढ़ी है ना, मतलब बेसिकली कि जो आज आपने 4 स्टेट्स पढ़ी है ना, वो हमारी केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा कोई यूज नहीं हो रहे हैं। उसका बहुत ज्यादा जो काम है वो आपके वहां पे है, फिजिक्स में है। ठीक है, लेकिन आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, इनके नाम को याद रखना है। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, पर है भी एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर, क्योंकि जो टॉपिक्स हमारी बुक में न्यू डाले जाए ना वो इंपॉर्टेंट होते ही हैं। ठीक है, ये टॉपिक्स न्यू है हमारी बुक में, तो आपने इनके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं, इनके नेम्स को अच्छे से याद रखना है, और इनकी लिटिल इन्फॉर्मेशन अपने पास एज एन इन्फॉर्मेशन होल्ड रखनी है। ठीक है, ताकि जब कभी आपसे कोई एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करे तो आप लोगों को बताओ कि एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती है। अच्छा जी, अब अगर हम बात कर लें थोड़ी सी ब्लैक होल की, तो जो ब्लैक होल की थ्योरी है वो भी आपकी एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर में ही है। वो किस में आती है, डार्क मैटर में। ठीक है, कहाँ आती है, डार्क मैटर में। अच्छा, ब्लैक होल को आपने इंटरस्टेलर एक मूवी है, ठीक है, क्या है इंटरस्टेलर, यहाँ मैं नाम लिख देती हूँ, ये एक मूवी है, आपने इसको लाजमी तौर पर सर्च करना है और फिर ब्लैक होल को वहां पे स्टडी करना है। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट कोशिश करूंगी कि ब्लैक होल पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊं। ठीक है, ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आपकी कोई मजीद क्वेरीज हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें, आई विल आंसर यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।